दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की ओर से यूजी के सभी कोर्सेज जैसे कि बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, इन सभी कोर्सेज के फाइनल ईयर के रेगुलर और नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म किस प्रकार से फिलअप है वो किया जाता है, तो फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, आप इस यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना है। इस पोर्टल का जो लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट हो जाएंगे। जैसे आप साइट पर विजिट होंगे तो यहाँ पर आपको कई एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से जो पहला आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है एग्जाम फॉर्म 2023 करके, आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कॉलम में अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2022-23 का आपको लिंक है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक है वो कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है ओपन होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर कैटेगरी और नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी और एक्स कैटेगरी है वो देखने को मिलती है। तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स की कैटेगरी का चयन है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप रेगुलर से अपना कोर्स कर रहे हैं तो रेगुलर कैटेगरी का चयन करेंगे, और यदि आप नॉन से अपना कोर्स कर रहे हैं तो नॉन कैटेगरी है वो चयन कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए कर रहे हैं तो आप यूजी सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप एमए एमएससी एमकॉम के लिए एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं तो आप पीजी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यूजी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको फ्लैक्टरी टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि आर्ट्स है, बीकॉम है और बीएससी है वो देखने को मिल रहा है। तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी क्लास है वो सिलेक्ट करना है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस भी ईयर में भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें से यहाँ पर फाइनल ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यदि आप फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसकी जो वीडियो है पहले ही बना दी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो मैं इसमें से फाइनल सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म 2023 का आपको लिंक मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपके नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल रही है इंग्लिश में, केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट का हिंदी में नाम है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट का फादर का नाम है हिंदी में दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का मदर का नाम है हिंदी में, वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको जेंडर, कास्ट की कैटेगरी और मीडियम टाइप है वो आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगा। यदि सिलेक्ट नहीं मिलता है तो आप मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो इसमें से आप अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आपको नन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अपनी डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है कोर्स की, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो फुल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है अपने एरिया के हिसाब से। इसके बाद में स्टूडेंट के जो मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको डालना है। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th अंक के जो आधार नंबर है वो आपको डालना है। इसके बाद में आपको अपने लास्ट एग्जाम की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है तो आप इनरोल होंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इसमें यस का चयन है वो कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो इनरोलमेंट की जानकारी है वो यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिक फीड हो जाएगी। यदि फीड नहीं होती है तो आप मैनुअल तरीके से जानकारी दर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी लास्ट क्वालिफाई, आपने जो भी एग्जाम पास आउट की है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है। लेकिन कोई जानकारी छूट जाती है तो यहाँ पर आप मैनुअल तरीके से फिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर के रोल नंबर है वो शो नहीं कर रहा है तो रोल नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद आपको रिजल्ट टाइप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कंपलसरी सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने पास आउट कर रखा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही आपने कर लिया था, तो यहाँ पर आपको टिक मार्क है वो आपको कर देना है। इसके बाद में अपने रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यदि आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है वो पास आउट नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर आपको इसे छोड़ देना है, जो भी आप नहीं दे पाए हैं। इसके बाद में आपने जो सब्जेक्ट नहीं दिया है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपकी जो फाइनल ईयर की सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है, सब्जेक्ट वही रहेगी जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या आप प्रायोगिक परीक्षा जिसे आप पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं उसमें आप पुनः प्रविष्ट होना चाहते हैं, क्या फिर से एग्जाम देना चाहते हैं प्रायोगिक का, तो इसमें यहाँ पर आपको यस का चयन है वो आपको करना है। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है और फाइनल ईयर में फेल हो चुके हैं और उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो की साइज़ है वो यहाँ पर 100 KB का राउंड आपको रखना है और यहाँ पर सिग्नेचर की साइज़ 50 KB का राउंड आपको रखना है। फॉर्मेट दोनों का सेम है, यानी कि JPG फॉर्मेट में ही आपको फोटो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फोटो और सिग्नेचर को तैयार कर लेना है और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट मोड है वो देखने को मिलता है, तो ऑनलाइन पेमेंट मोड आपको सिलेक्ट है वो आपको रहने देना है। इसके बाद में आपको यूजी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर देना है। मार्कशीट वगैरह की साइज़ वगैरह है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 KB का राउंड ये आपको रखना है और फॉर्मेट आपको JPG आपको रखना है। इसके बाद में आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी जानकारी फॉर्म में दर्ज की है वो पूरी सही है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर रेफरेंस नंबर आपको मिल रहा है, तो इस फॉर्म नंबर को आपको नोट है वो आपको कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या अटक जाता है तो आप इस फॉर्म नंबर के माध्यम से अपना पेमेंट का स्टेटस है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम फीस है वो कितनी क्या लग रही है, और यहाँ पर आपको नीचे की और जनरल डिटेल्स में आपको अपनी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी जो आपने फॉर्म में दर्ज की है। तो यहाँ से भी अपनी जानकारी है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको निकाल लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको प्रिंट का ऑप्शन नीचे की ओर दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि स्मार्ट कार्ड से अभी आप पेमेंट है वो कर सकते हैं, या फिर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ ईयर है वो आपको यहाँ पर डालना है अपने डेबिट कार्ड की। इसके बाद में कार्ड सिक्योरिटी कोड में आपको अपने CVV नंबर है वो आपको डालना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल ID है वो आपको दर्ज कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क कर देने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पे का बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। फाइनल प्रिंट आउट मिलने पर आपको प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपने कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। और दोस्तों यदि आप किसी कारणवश आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं और फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको जो सेकंड लिंक है वो आपको दिखाई दे रही है, रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म करके आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन होगा। तो इस पेज में आपसे फॉर्म नंबर है वो मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने फॉर्म नंबर है वो दर्ज कर देना है। जो भी आपके चालान नंबर है, फॉर्म नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर देने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। उसका जो प्रिंट आउट है वो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में आप कॉलेज में जाकर जमा करवा देंगे। साथ ही यदि आप पेमेंट का स्टेटस भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी जानकारी डालेंगे जो भी आपको फॉर्म नंबर मिला है। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट का स्टेटस भी आपके सामने देखने को
मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके पास चालान नंबर, फॉर्म नंबर नहीं है और आप निकालना चाहते हैं, आपने पहले एक नोट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको निकालने के लिए लास्ट में यहाँ पर सर्च चालान फॉर्म नंबर आपको लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम है, इसके बाद में फादर्स नेम है, इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी DOB है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक काफ़ी लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। तो इस लिस्ट में आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम मिलान कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना फॉर्म नंबर मिल जाएगा, उसके आगे आपको फॉर्म नंबर मिल जाएगा, तो आप उसे नोट कर लेंगे। इसके बाद में आप अपना फॉर्म नंबर का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।